तो राम राम राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि एकादशी कब है। तो पूस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तो सबसे पहले आप हमारे छोटे लाला के दर्शन कर लीजिए, और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए, राधा रानी के दर्शन कर लीजिए, और कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल जी के दर्शन। और अब वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चौकी पर हम बिछा लेंगे पीला वस्त्र, और इनके पास पधार लिए मैंने गौ माता और दोनों तरफ, और यहाँ लक्ष्मी माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ पधार लिए। तो इस एकादशी पर पूजा होती है लक्ष्मी जी की, लक्ष्मी नारायण जी के साथ, और कृष्ण भगवान की पूजा भी होती है। तो जो विष्णु भगवान के विग्रह हैं तो वो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी, तो विष्णु भगवान की पूजा की जाती है तो एकादशी पर। तो तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एकादशी कब है। तो 25 तारीख की रात्रि को 10:44 पर आ रही है एकादशी, और 26 तारीख के दिन रहेगी 12:45 तक एकादशी रहेगी। तो हमें उदया तिथि में जो मिल रही है वो मिल रही है हमें 26 तारीख को एकादशी। तो हम व्रत जो रखेंगे उदया तिथि में रखेंगे, तो 26 तारीख को हम व्रत रखेंगे एकादशी का, और 27 तारीख को हम पारायण करेंगे। तो पारायण का समय है 7:10 से लेकर 9:15 बजे तक। तो उस बीच में हमने पारायण कर लेना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने पहना दी है तुलसी की माला। तो हम क्या करेंगे, 25 तारीख को ही हम तुलसी पत्र तोड़कर भी रख लेंगे। तो सभी को तुलसी माला मैंने धारण करा दी है, और अब गणेश जी को तिल का आसन देकर विराजमान कर लिया। तो यहाँ पर कर लिए हमने कलश की स्थापना, 5 पत्ते अशोक के ले लिए हैं, और इस पर तिलक लगाकर चंदन से और रोली से हमने विराजमान कर दिया है। और इसमें गले तक ले लिया है जल, और उसमें डालकर गंगा जल और एक सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और एक सिक्का डालकर हमने कलश की स्थापना कर ली। और यहाँ पर जो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, वैसे तो हमने सभी को शुद्धिकरण कर लिया है, और हमने जल में पुष्प को भिगोकर सभी का कर लेंगे। इस तरीके से शुद्धिकरण कर लेंगे, और शुद्धिकरण करने के बाद इन सभी को पोंछ लेंगे और लगाएंगे रोली से तिलक। तो हम गणेश जी को पहना देंगे जनेऊ, और हमारा विष्णु भगवान जी, इनको पहना देंगे हम पीला जनेऊ। तो ये हमारे विष्णु भगवान जी हैं, तो हम इनको पीला जनेऊ धारण करा देंगे और सभी के लगा लेंगे तिलक। तो गणेश जी के लगाएंगे हम रोली से तिलक। तो मैं यहाँ पर गणेश जी के तिलक लगा दूंगी, और अपने लड्डू गोपाल जी के और कान्हा जी के सभी के लगा देंगे हम चंदन से तिलक। तो आप चाहें तो सूखा भी लगा सकते हैं चंदन से तिलक, और चाहें तो गीला भी लगा सकते हैं। और गौ माता के भी तिलक लगा देंगे, यहाँ पर गौ माता के भी तिलक लगा देंगे, और इनके सभी के पास मैं पुष्प अर्पित कर दूंगी। कलावा रूपी वस्त्र, हमने वैसे सबको वस्त्र पहना दिए हैं, लेकिन कलावा रूपी वस्त्र सबके पास अर्पित कर देंगे। अपनी गौ माता के पास भी अर्पित कर देंगे, कान्हा जी के पास भी, और अपनी राधा रानी के पास भी। तो मैं सभी के पास ये वस्त्र अर्पित कर दूंगी, और अपनी गौ माता के पास भी ये वस्त्र अर्पित कर दूंगी। और लक्ष्मी माता जी को के पास रेड कलर का कलावा, मतलब जिस साइड से रेड आए उधर से लक्ष्मी जी के लिए, और ये पीला जो है विष्णु भगवान जी के लिए, और ये लक्ष्मी माता के लिए। तो मैंने इनको वस्त्र, पीले वस्त्र और धारण करा दिए हैं। तो विष्णु भगवान जी के, गणेश जी के पास भी पीले पुष्प अर्पित कर दिए हैं, और मैंने यहाँ पर भी विष्णु भगवान जी और गाय के पास, सभी के पास पीले पुष्प
अर्पित कर दूंगी। और जो हमने अपनी राधा रानी को ये वाइट कलर का पुष्प रखा है, इस पे गुलाब की पंखड़ी लगा देंगे। और आपके पास गुलाब का पुष्प हो तो आप गुलाब का पुष्प अर्पित कर लें। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी और राधा रानी को पीले वस्त्र धारण कराने हैं। और इसके बाद हम कर देंगे सभी के पास फल अर्पित कर देंगे, अपने विष्णु भगवान जी के पास, लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास, राधा रानी के पास, तो सभी के पास हम फल अर्पित कर देंगे। गौ माता के पास और लक्ष्मी माता के पास, तो मैं सभी के पास फल अर्पित कर दूंगी, अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो कलश के पास में जला लेंगे अखंड दीप, तो चाहे आप तांबे का जला लें या पीतल का या आप मिट्टी का। तो मैं तो मिट्टी का ही जलाती हूँ हर बारी। तो एक बार के बाद दोबारा उसको पहुँचकर हम जला लेते हैं और तुलसी की लकड़ी का दिया जला लेंगे। और ये पूजा की थाली तैयार कर ली है मैंने, और अब जला लेंगे दीप। और उससे पहले हम कर लेंगे एकादशी की भूख का पूजन। तो सभी को वस्त्र अर्पित कर दिए और सभी के लगा लेंगे, राधा रानी के तिलक लगा लेंगे यहाँ पर, और सभी के विष्णु भगवान जी के सभी के तिलक लगा लेंगे और बुक का पूजन कर लेंगे। और पुष्प भी यहाँ अर्पित कर देंगे साथ में। और अब कर लेंगे इस बुक में से कथा। मैंने दीपक जला लिया है, और दीपक जलाने के बाद हम कर लेंगे कथा। तो ये 10वीं के दिन से नियम लिया जाता है इसी का एकादशी में। तो ये त्रिदिवसीय दिवस में पूर्ण होता है एकादशी का व्रत। तो एकादशी के दिन हम व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन हम पारायण करके भोजन करते हैं। तो उस दिन हमें प्याज, लहसुन और अन्न का त्याग एकादशी के दिन करना है, और 10वीं के दिन प्याज लहसुन का भी त्याग कर देना है। और सात्विक भोजन हमने एक बार करना है, और उसके बाद हम द्वादशी को भी पारायण करके सात्विक ही भोजन करेंगे। और ब्राह्मणों को दान भी सात्विक का ही दिया जाता है। तो विष्णु भगवान सब देवताओं में विष्णु भगवान सबसे प्रिय हैं। तो इस एकादशी का जो सफला एकादशी, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? सफला एकादशी। तो सफल हो जाते हैं, जो इस व्रत को करता है उसके सारे मनोरथ सफल हो जाते हैं, यानी कि जो काम करते हैं तो वो सब सफल हो जाते हैं। तो कृष्ण जी से पूछते हैं अर्जुन, तो अर्जुन को बताते हैं कि इस एकादशी के करने का क्या फल है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इस एकादशी के करने से जैसे देवताओं में विष्णु भगवान श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही भगवान सबसे श्रेष्ठ है। तो ये व्रत विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी। तो व्रतों में एकादशी सबसे प्रिय है, और देवताओं में विष्णु भगवान सबसे प्रिय हैं, और विष्णु भगवान को एकादशी सबसे प्रिय है। और इस दिन श्रीमन नारायण भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तो जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, और ग्रहों में सूर्य और चंद्र, और यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ ऐसे श्रेष्ठ हैं, और व्रतों में एकादशी सबसे श्रेष्ठ है। तो इस एकादशी का व्रत विष्णु भगवान को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल नैवेद्य अपने नारायण भगवान को अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। और हमें सुबह जो स्नान करना है वो कोई भी तिल डाल लें, कुछ भी डालकर स्नान कर सकते हैं। तो अगर तीर्थों का जल है तो आप जल डाल लें, तिल डाल लें, आंवला डाल लें। तो और इसमें क्या है, तुलसी की लकड़ी का विशेष महत्व है, जो हम दीपक भी तुलसी की लकड़ी का जलाते हैं। तो ये अब सार रूप में हम कथा भी कह लेते हैं कि महिष्मती नाम की नगरी में, चंपावती नगरी में महिष्मती नाम का एक राजा था, और वो बहुत पापी था। तो और क्या करता था, वैश्यागमन करता था, और उसके पिता राजा थे। तो प्रजा राजा के डर के कारण उसको छोड़ देती थी। वो चोर चकोरी करता और सभी को परेशान करता था। तो इस उसका अच्छा व्यवहार ना होने के कारण भी पहरेदार उसको छोड़ देते थे। वह पशु पक्षियों को मारकर भी खा जाता था। तो एक दिन भगवान का वो प्रिय कैसे बन गया, तो वो एक दिन जंगल में गया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया, और
पौष मास का महीना था और 10वीं का दिन था, और वस्त्रहीन होने के कारण वह शीत के कारण मूर्छित हो गया। मूर्छित होने के कारण वह रात्रि को न सो सका और ना ही कुछ खा सका। तो इस कारण क्या हुआ, उसके हाथ पैर अकड़ गए और वो मूर्छित हो गया। और अगले दिन क्या हुआ, रात्रि बड़ी कठिनता से बीतने के बाद सूर्य नारायण के दर्शन हुए। जब दर्शन हुए तो थोड़ी सी मूर्छा दूर हो गई, और सफला एकादशी के मध्याह्न में वह मूर्छित पड़ा था। तो सूर्य से तपने के कारण वो क्या हुआ, होश में आ गया। फिर वो भोजन की खोज में चला तो उसे भोजन भी कुछ नहीं मिला। तो उसने क्या खा लिया, गिरे हुए फल जो पृथ्वी पर पड़े थे उसने उसको खा लिया। तो उससे क्या हो गया, उसका एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया। और रात भर जागने के कारण, पीपल में भगवान विष्णु का वास होने के कारण क्या हुआ, उसे भगवान की प्राप्ति हुई। जब उसने फल खाए तो उसको फल भी अच्छे नहीं लगे, तो वह बहुत दुखी हो गया, और उसने वो फल भी भगवान को ही अर्पित कर दिए। और सारी रात्रि रोता रहा। अनजाने में एकादशी के व्रत के कारण वो से एक दिव्य रथ आया, जिसमें विमान में बैठकर वो भगवान के लोक को चला गया। और आकाशवाणी हुई कि जो नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त प्रभाव पाप दूर हो गए हैं, और अब तो फिर से राज्य को प्राप्त कर लेगा। उसने अपने पिता को सुनाई, तो पिता ने समस्त राज्य अपने पुत्र को दे दिया, और वह अपनी स्त्री के साथ नारायण का भक्त बन गया। और एकादशी का व्रत भी करने लगा। और सफला एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो मनुष्यों को पूंछ और सींग से रहित पशु जानकर सफला एकादशी का व्रत को नहीं समझते। तो जो सफला एकादशी के पढ़ने से और सुनने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो मैंने आपको सार रूप में ये कथा भी सुना दी। तो इसमें 26 एकादशियों के नाम हैं, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम विष्णु भगवान जी की आरती कर लेंगे। और जो संकल्प के लिए पैसे लिए हैं, वो आरती करने के बाद हम अपने गणेश जी के पास या विष्णु भगवान जी के पास अर्पित। तो जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और जो आपका नाम है और आपका गोत्र है वो लेकर, और कोई जिस काम के लिए आप संकल्प कर रहे हैं, संकल्प करम करिष्यामि, तो कहकर अपने विष्णु भगवान जी के पास पुष्प और ये अर्पण कर देंगे। और उसके बाद हम कर लेंगे आरती। तो आरती करेंगे, विष्णु भगवान जी की कर सकते हैं, ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं। हमने घंटी बजा ली है और आरती कर लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे को बनाऊं, हरि चरणों में शी। आरती के बाद हम शंख के जल से जोत ठंडी कर लेंगे, और फिर अपने भगवान को दे देंगे, विष्णु भगवान जी को, लक्ष्मी जी को दे देंगे, और उसके बाद परिवारजन ले लेंगे। और इसके बाद हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे। पुष्पांजलि अर्पण करूं, ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो 3 बार बोलकर हम पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे अपने विष्णु भगवान के पास। और इसके बाद हमसे पूजा में जो कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवामी सहितम नमामि। हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर लेंगे, हमसे त्रुटि हुई हो तो भगवान उसको क्षमा कर दें। तो भक्तों, इस वीडियो का करूंगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स करके अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। और सार रूप में मैंने आपको पूरी कथा ग्रहण श्रवण करा दी है।
नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।